पर जाने के बाद आपको 45 मिनट 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 45 मिनट में आप लोग को जो आना है ना, ये राजपुरी बोर्ड पे आना है। राजपुरी बोर्ड में क्यों आना है? क्योंकि देखा ना यहाँ पर कितना भीड़ है, इससे ज़्यादा भीड़ किले के अंदर में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किले में जंजीरा में ना एक जगह से नाव नहीं आता है, 30 जगह से नाव आता है। अभी आप लोग जा रहे हैं, ये गाँव का नाम है राजपुरी, एक मुरुर से आता है और एक दिघी दिव्यागर यहाँ से आता है। किले में जितना भी बोट है ना, ये सब सेम है। तो 45 मिनट में आप लोग को कौन से राजपुरी बोट में बैठना है। और जिस किले में आप लोग जा रहे हैं ना, ये किला आप लोग को बाहर से दिख रहा है कि किला छोटा है, लेकिन किला जो है ये अंदर से 22 एकड़ एरिया में बना हुआ किला है। और पॉसिबल नहीं है कि 45 मिनट में 45 मिनट में आप लोग 22 एकड़ किला घूम सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस किले में 10-12 जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स देखते हैं और निकल आते हैं। तो पॉइंट्स क्या है? तो तोफ है, नगार खाने हैं, बारूद खाने हैं, राजा का दरबार है, रानी का महल है, मस्जिद है, मंदिर है, मीठे पानी के तालाब है, बुनियादी रास्ता है और चोर गेट है। बताने का मतलब है हम लोग नाव पे जो काम करते हैं ना, ये अंदर गाइड का भी काम करते हैं। लेकिन अभी किले के अंदर में गाइड बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि किला बारिश में 6 महीना बंद रहता है, 4 महीना बंद रहता है। तो अंदर काफी झाड़ी वगैरह हो गई है, तो अंदर कटिंग का काम चालू था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़े दिन के लिए अंदर गाइड बंद रखा है। लेकिन नाव वाले क्या करते हैं, अंदर का जो काम है नाव के अंदर में ही करते हैं। नाव के अंदर में क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन अंदर घूमने के लिए 50 रास्ते हैं। तो नाव वाले जैसा रास्ता पॉइंट्स बताते हैं, वही तरीके से लोग घूमते हैं और वापिस से नाव में आके बैठ जाते हैं। जब अंदर गाइड करते हैं, एक फैमिली से हम लोग 1200 रुपये लेते हैं। जब साथ में गाइड जाता है, मैं खुद साथ में जाने का, एक फैमिली से 1200 रुपये लेने का। लेकिन नाव में जब गाइड करते हैं, लोगों से उतना पैसा नहीं लेते। 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, उनसे 300 रुपये का चार्जेस लगाते हैं। 5 से ऊपर होते हैं, उनसे 400 का चार्जेस लगाते हैं। और 10 के ऊपर होते हैं, उनसे 500 का चार्जेस लेते हैं। ये चार्जेस क्यों लेते हैं, क्यों पैसा लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर जो पैसा पे किया, ये हम लोग का ट्रस्ट है। महीना बढ़ता है, सैलरी का 8,000 10,000 सीनियर जूनियर के हिसाब से हम लोग को सैलरी मिलता है। और एक गाइड का जो पैसा होता है, ये हम लोग 5-6 लोग नाव पे जो काम करता है, ये पैसा हम लोग का होता है। तो मैं आपको जंजीरा किले के बारे में बताऊंगा। और जंजीरा से देखो आगे एक और किला है, पद्मावती किला। दोनों किले का इतिहास अलग अलग है, तो अपना मोबाइल वगैरह बंद रखना और खामोशी से दोनों किले की मालूमात यहाँ पर सुनना। सबसे पहली बात, आप ये जंजीरा में जाएंगे, जब अंदर जाएंगे आपको एक समाधि मिलेगी। जैसा बॉम्बे में हाजी अली की समाधि है, हाजी वलन है, पुणे में शिवापुर में कमल अली दरवेश की समाधि है, वैसे इस किले में भी एक समाधि है, पंजतन 5 पीर जिनका नाम है। अब किला बनाने से पहले यहाँ पर एक खड़क था, आइलैंड था, और आइलैंड पे माछी मार रहा करते थे। और उन लोग का एक मुखिया था राजा राम कोली। जिस राजा ने ये किला बनाया, उस राजा का नाम है सिद्दी जोहर। सिद्दी अपने महाराष्ट्र में दुआ के गए। छत्रपति शिवाजी राजा के टाइम पे 1600 सदी में जो सिद्दी आए थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे डेरा डाल के बैठे थे, ये मुगल सिद्दी थे जो अफगानिस्तान से आए थे। और जिस सिद्दी ने इस किले को बनाया, ये अफ्रीका से आए थे, नॉर्थ अफ्रीका, इथोपिया। तो इथोपिया से यहाँ पर क्यों आने के? ये गरम मसाला सेल करने के लिए, बिजनेस के लिए आने के। ये जब भी यहाँ पर आने के, समाधि पे फूलों की माला रखने के, चादर वगैरह रख के रिटर्न हो जाने के। एक कैसा हो गया, समंदर में तूफान आ गया। तूफान आने का कारण था, समंदर का पानी अंदर समाधि को टच हो गया। तो ये सिद्दी को बुरा लग गया, तो सिद्दी ने यहाँ पर जो मछली मार थे, उनसे दोस्ती यारी कर ली और इस किले का काम स्टार्ट किया 1118 में। अब 1140 में ये किला बन के खड़ा हो गया। किला बनाने के लिए 22 साल लग गए। अब ये जंजीरा किला 47 तक अजिंक्य किला, ऐसा नहीं कोई राजा जीतने के लिए नहीं आया होगा। बहुत से राजा लोग ने जंजीरा जीतने का ट्राई किया, लेकिन किसी के हाथों में नहीं आया किला। और अभी आप लोग सुन के क्या है जंजीरा, तो जंजीरा नाम नहीं, असल नाम है किले का जलजीरा, जिसे जजीरा कहने के। अब दरगाह से आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी तोहफे इस किले में बहुत है, लेकिन 3 तोहफे ऐसी मिलेगी जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़े में फर्स्ट वाली का नाम है कलाल बांगड़ी। अब कलाल बांगड़ी अपने भारत में 3 नंबर पे आती है। तो पहली नंबर की कहाँ पर है? मुल्क मैदान बीजापुर में है। सेकंड दौलताबाद में मेटा तोप है और 3rd नंबर जंजीरा में है, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। अब उसका वेट है 22 टन, 22,000 किलो का है। आप लोग समझेंगे लोखंड में होगा, अगर लोखंड में होता ना तो 50 साल में खारे पानी का हवाला के सड़ जाता, खराब हो जाता। लेकिन आज भी जैसे कि वैसा ही है, तो 5 हाथों में बनाया गया। और बनाने वाले ने उसे ऐसी खासियत पे बनाया कि 5 मिनट धूप में खड़े हो गए, सर गर्म हो गया। लेकिन आप अंदर जाओगे तो उसको हाथ लगा के देखना, 12 घंटा धूप में रहने के बाद वो तो गर्म नहीं होता है। उसका जो रेंज था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक मार सकती थी। लोगों का एक जजमेंट था, परफेक्ट नहीं। तो फर्स्ट का नाम है कलाल बांगड़ी, अब सेकंड का नाम है गैमुक है और थर्ड का नाम है चौड़ी। अब तोप से आगे बढ़ेंगे, अंदर जाने के बाद आपको छोटी छोटी टूटी हुई दीवारें नजर आएंगी। तो दीवारें क्या थी? इस किले में गांव था, 550 घर की आबादी थी इस किले में। जहाँ से टिकट निकाला, ये गांव का नाम है राजपुरी। 1972 तक 60% लोग किले में बसे हुए थे। 1972 के बाद लोगों ने जंजीरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि 47 में जब इंडिया आजाद हो गया, बादशाह हुकूमत खलास हो गई, राजा लोग किला छोड़ के चले गए। किले में जो लोग थे, खेती बाड़ी नहीं थी, बाहर जाने की और बारिश में आने जाने में तकलीफ हो जाने की, क्योंकि समंदर रफ होता है।
तो 1972 के बाद लोगों ने क्या किया, ये जंजीरा छोड़ के ये गांव में चले आए। 550 घर की आबादी थी इस किले में, 2 समाज का लोग इस किले में था। अभी आप पुणे से आओगे, आपने सुना होगा या किसी ने देखा भी होगा, शनिवार वाड़े से पर्वती पे एक रास्ता निकलता है ना, बुग्यारी मार्ग टनल। लेकिन वहाँ के राजा लोग ने क्या किया, पहाड़ों को काट के जमीन के अंदर से रास्ता निकाला। लेकिन जंजीरा के राजा ने क्या किया, पानी के 60 फीट नीचे से रास्ता गांव की तरफ निकाला। कहाँ पर एग्जिट होता है रास्ता, देखो ब्लैक गेट नजर आता है सामने, व्हाइट वाली जो मीनारें नजर आती है ना, तो पानी के 60 फीट नीचे से रास्ता वहां पर निकलता है। अब रास्ता बंद है, क्यों बंद है, क्योंकि रास्ता डैमेज हो गया था, टूट गया था, इसलिए उसको गवर्नमेंट ने बंद किया। अभी आप लोग आगे जंजीरा देख रहे हैं, जंजीरा आपके सामने है, लेकिन आगे देखें कौन किला है, पद्मनाभ किला। छत्रपति शिवाजी राजा के लड़के संभाजी राजा, ये किला जीतने के लिए सबसे ज्यादा जो ट्राई किया संभाजी महाराज ने किया, क्योंकि शिवाजी महाराज यहाँ पर कभी नहीं आए, क्योंकि 52 साल की उम्र में उनको घुटनों का प्रॉब्लम होने के कारण शिवाजी महाराज यहाँ पर कभी नहीं आए। तो संभाजी महाराज ने बहुत से ट्राई किए। देखो सामने आप लोग को एक पत्थर दिख रहा है ना, वहाँ पर सेतु भी बनाया, लेकिन वो सेतु अधूरा है। क्यों अधूरा है, जब बीच में गए तो पानी गहरा हो गया, 100 से 150 फीट पानी खोल हो गया, तो उन लोग के लिए रास्ता पॉसिबल नहीं था। तो संभाजी महाराज ने क्या किया, सामने किला बनाने की कोशिश की, लेकिन वो किला भी अधूरा है। क्यों अधूरा है, जब 15 था रायगढ़ पे मुगलों ने हमला किया, और हमला करने का कारण था संभाजी महाराज ने क्या किया, अपनी जितनी भी फौज है रायगढ़ बचाने की कोशिश की, क्योंकि मेन राजधानी संभाजी महाराज की रायगढ़ किला थी। यहाँ के राजा लोग ने देखा कि संभाजी महाराज ने सामने किला छोड़ दिया, तो यहाँ से जाके किले पे अपने हुकूमत का फ्लैग लहरा दिया, यानी वो किला अपने हुकूमत में ले लिया। और अपने हुकूमत में रहने के बाद जो इस किले के बड़े कैदी लोगों ने कि जिनको काला पानी की सजा होने की, तो उस किले पे उनको कैद करने की। वो किला 300 साल पुराना है, ये किला 950 साल पुराना है। वहाँ पर भी आइलैंड पे किला बनाया, यहाँ पर भी आइलैंड पे किला बनाया। अब जंजीरा 22 बुरुज में बनाया गया। बुरुज बोले तो जिस जगह से खड़े होकर जंग लड़ी जाती थी उस जगह को बुरुज कहते हैं। देखो ये राउंड जो नजर आते हैं ना, ये किले के 22 है। अब बुरुज कैसा बनाया, 3 फ्लोर में बनाया। देखो ग्राउंड फ्लोर नीचे दिख रहा है, जो बाउंड्री नजर आती है, तो वगैरह का गोला रखने की, बारूद जिसको बोलते हैं। अब बारूद जो रखा जाता था ये ठंडी जगहों पर रखने के। देखो समंदर जब हाई टाइड रहता है तो पानी दीवारों को टच हो जाता है, नीचे की जगह ठंडी है, इसलिए बारूद नीचे रखने के। और देखो फर्स्ट फ्लोर में छोटी छोटी विंडो नजर आती है, यहाँ पर अंधेरा नजर आता है, यहाँ से टहलने करने के, वॉचिंग करने की। अब बनाने वाले ने विंडो भी ऐसा बनाया, नाव में बैठे विंडो की तरफ देख लो, अंधेरा नजर आता है, लेकिन आप अंदर जाएंगे और विंडो से बाहर देखेंगे तो बाहर साइड का पूरा नजर आएगा। तो जूमिंग सिस्टम में, डे नाइट सिस्टम में बनाया, यानी अंदर का आदमी बाहर वालों को देख सकता है, लेकिन बाहर का आदमी अंदर वालों को नहीं देख सकता है। अब जंजीरा 22 एकड़ में है। बनाने वाले ने 3 खासियत में बनाया। पहला खासियत, किले के चारों तरफ खड़ा पानी, आप अंदर जाओगे मीठा पानी, इतना बड़ा बड़ा तालाब है, जिस नाव में आप लोग बैठे उस नाव को उठा के अंदर डालते हैं, नाव अंदर घूम सकती है। किले का दूसरा खासियत, गेट इतना बड़ा बनाया, 200 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन नाव जब तक सामने नहीं आती है गेट कहाँ पर है पता नहीं चलता है। अब तीसरा खासियत, पानी के बीच में 950 साल हो गए किले को। पानी की लहरों ने क्या किया, पत्थर डैमेज कर दिया, लेकिन ज्वाइंट ने जगह नहीं छोड़ा, पत्थर से मजबूत किले का ज्वाइंट है। अब किले में जाना कैसे, अंदर जाएंगे कैसे, पॉइंट्स की तरफ घूमेंगे कैसे, सब लोग ध्यान दे दो। देखो अंदर जाएंगे आप लोग को समाधि मिलेगी, समाधि से 20 पानी चलोगे तो देखिए नीचे उतरो, मीठे पानी की तालाब के पास जाओ, तालाब के पास जाएंगे, देखो हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा किले का बाले किला। अब बाले किला क्या होता है, तो बोट का टाइम दिया 45 मिनट का दिया, 45 मिनट में आप लोग 22 एकड़ किला घूमेंगे। वहाँ पर जाने के बाद 22 एकड़ एरिया पूरा नजर आता है। वहाँ से उतरेंगे, किले में चौकोन सी दीवार नजर आएगी, किले का राजवाड़ा था, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल। अब गेट पर जाएंगे, दीवारों पर एक सिंबल मिलेगा, शेर और हाथी का। तो सिंबल क्या था, तो सामान्य किले में ऐसा सिस्टम था कि जब इस किले से कोई बाहर जाएगा तो सिंबल का कॉइन देने के और हाथों गेट पे चेक करने के। अगर सिंबल का कॉइन किसके पास ना निकला तो किले के गेट के ऊपर विंडो बनाया, विंडो पे सैनिक खड़ा हो जाने का, लोखंडी भाला लेके, और जिसके पास सिंबल का कॉइन ना हो उसको ऊपर से लोखंडी भाला मार के नीचे खत्म करने के। अभी आपका गाइड भी खत्म हो गया, आप लोग डरना नहीं, आप लोग को कोई भाला नहीं मारेगा। कॉइन दिखाओ, कॉइन दिखाओ, टोपी ना मारा दिलं कॉइन दाखव, कॉइन दाखव। मित्रांनो, पाण्यामध्ये तुम्ही ट्रॅफिक जाम बघा, करंट कॉमेडी एकंदरीत हा वरती वर शिपाई मामावर आरडत कॉइन दाखव त्यांना। हा वन साइड ट्रॅफिक जाम। हात घालू का वाढत जाईल ना। बरं झालं महेंद्र म्हणलं ते, बरं झालं ते महेंद्र म्हणलं ते ब्लॅक शर्ट घातल्याने, बापरे मी तर रडलो का। ये ट्रॅफिक जाम।
बापरे, मुरुड जंजिरा फक्त नावाला राहिलंय आणि इथं गर्दी, येऊनाची गर्दी काय. मी मुरुड जंजिरा कसं काय सुचलं काय माहिती, पण नेक्स्ट टाइम आपण बीचवर पोहोचते, मुरुड जंजिराला येणारच नाही. मुरुड जंजिरामध्ये एंट्री मारल्या तिकडे वेगळं तिकीट काढायचं बोटिंगचं. बोटवर गाईड असतो, त्याचा तो गाईड करतो, तो सांगतो त्याला मनानं काय 50-100 काय द्यायचे ते द्यायचे. आणि इथं आल्यानंतर पुन्हा तिकीट. तर तिकीट काढायची किती तेच काही कळत नाही. वन साईड पहिले तिकीट नव्हते, आता तिकीट चालू केले यांनी. असं लुटायचे कामं चालू आहे, काही कळत नाही. एवढं कोण लुटीत असतं का भाई? ये तो शुरू होते खतम हो गया. यायला मुरुड जंजिरा. हा मुरुड जंजिरा. तो वर आहे तो राणीचा महाल. इकडं काही ठाण आहे, इथं राणीचा डोह आहे. इथं याचं पाणी आणि पलीकडे एक डोह आहे, त्याचं पाणी गोड पाणी असतं. आणि इथं हा राणीचा महाल आहे, सभा नाही का, राणीचा महाल आहे हा वर. कोणती राणी? राणीचा महाल आहे हा एक आहे, आणि पलीकडे ₹25 द्या मग. मेंटल साला तू नाले काय माहिती. ड्रोन शॉट. रेकॉर्ड चालू आहे. हा राणीचा महाल आहे आणि पाठीमागे होतं तळी. ये दोन राजे मुघल. मुघल सल्तनत. इथनं खाली गेल्यानंतर आहे ना, इकडनं खाली गेल्यानंतर तो जो मार्ग बंद केलाय ना, तो इथं खाली बंद केलाय. हा बंद केलेल्या गोष्टी काय पाहिजे? मी तलाव बघतोय. हे बाई ए, ती डांगे बाई हरवलीच आहे बरं ना, पुरी कुठं आहे ती? आता इकडं पाहण्यासारखं, तिकडं पण पाहण्यासारखं खूप काही आहे, पण मला नाही इच्छा. म्हणजे इच्छाचा नाही विषय. तिकडेही तलाव आहे मोठा, ज्यामध्ये बोट, तो बोलला ना, ज्यामध्ये बोट वगैरे फिरतात, तो तलाव आहे त्या साईडला. दुसरं काही नाही. उन्हात मी काळा दिसत असेल तर थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्या. आता ह्या साईडला जे आपण चाललो आहे मित्रांनो, आपण ह्या साईडला जे चाललो ना, तीच साईड आहे दुसरी तलावाची. आणि इकडंच कुठंतरी ना तो जो भुयारी मार्ग आहे ना, जो त्यांनी बनवलेला होता त्या राजांनी, तो भुयारी मार्ग इकडंच कुठंतरी आहे. फक्त एवढंच माहीत नाही, मलाही माहीत नाही, कारण तो बंद केलेला आहे भुयारी मार्ग. आय थिंक त्या साईडला आहे भुयारी मार्ग. तिथं खाली पण काहीतरी आहे, तर अजून कोणी आलं नाही इकडं बघायला, पण आपण जाऊन उद्योग करून बघू काय आहे नेमकी खाली. कुठं तरी एक भुयारी मार्ग आहे ना, जो बंद केलेला आहे. तो मलाही आयडिया नाही कोणता आहे, पण बंद केलेला आहे. आणि जुनं बांधकाम आणि आत्ताचं बांधकाम, हे बघा फरक दिसतो. हे आत्ताचं बांधकाम, सिमेंट कॉन्क्रीट सगळं, आणि याला काचा लावलेला आहे. आत्ताचं बांधकाम आहे, जुनं बांधकाम या साईडचं प्रॉपर पूर्ण. हा एक रस्ता होता जो बंद केला त्यांनी. ड्रोन शॉट इज्जत. आता निघूया आपण. समीरितही वाट पाहत असतील, आणि उन्हानं लिटरली आपल्याकडे एवढी थंडी होती की मी गारठून जाम झालो. आणि इकडे एवढं गरम आहे. नशीब की आपल्या बांधिलकी शर्ट व्हाईट असल्यामुळं थोडंसं गरमी कमी लागली, पण बाकीचे जे होते काय सगळे जाम झाले, सगळेचे सगळे. बघूया अजून काही नजरे दाखवतो तुम्हाला किती नंबरचा आहे. तर विषय असा आहे की तुम्ही ड्रोन शॉट म्हणजे वर स्टँड वर करून दाखवलं ना, तर तुम्ही बघितलं सगळं पडलं, काहीच राहिलं नाही इथं बघण्यासारखं.
ऑलमोस्ट सगळं पडले, गाईड वगैरे सगळं सांगते ठीक आहे. पण एवढ्या आहे जुन्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अजूनही उभ्या आहेत आणि नवीन नवीन गोष्टी ज्या आहेत त्या पडत चालल्या. आधी इथं ना इथं पण एक तलाव आहे छोटासा, तुम्हाला तो तलाव दाखवतो जो त्या गाईडनं सांगितल्याप्रमाणे की त्यामध्ये बोटही चालू शकते, एवढा मोठा तो तलाव आहे. आणि लिटरली तो मोठा तलाव आहे. मी बोललो मासे हा ये हे वेगळे अरे 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 तू आता पाय हात ठेवला का ते हापशी इंसान देखो गाइस, हापशी इंसान थक्या क्या थक्या हापशी. अरे सुधर हैं, लाज वाटू दे जरा. चलो चला एक ये चल कलाल बांगडी बघूया आणि निघूया. सगळं पडलंय रे इथं, काय दाखव मी तुम्हाला. पब्लिक काय दाखवणार तुम्हाला इथं, सगळं जर पडलंय तर काय दाखवू तुम्हाला. हां तर बघायला गेलं तर आपल्या सरकारला आपले महाराजांचे किल्ले सांभाळताना आले आणि वाघनखं किंवा त्यांच्या ते आता करायला ठीक आहे. वाघनखं आणलेत थोड्या दिवसासाठी आणलेत वाघनखं महाराष्ट्रामध्ये, पण पुन्हा लंडनमध्ये ते जाणारच आहेत. पण मग नशीब ते तिकडे आहेत लंडनमध्ये. महाराजांची तलवार महाराजांचे जेवढं साहित्य नशीब ते तिकडे आहे. लक आहे की अजूनही ते सुखरूप आहेत आणि आपण केव्हाही जाऊन ते पाहू शकतो. लंडनमध्ये तिकीट वगैरे काढून आपण जाऊ शकतो लंडनमध्ये, पण ॲटलीस्ट पाहू शकतो. पण आपली जास्त तर एवढ्या दिवसात महाराजांची तलवारही खाली असते लोकांनी आणि सोडा आता काय बोला आहे ते बरं आहे. एकंदरीत नाश्ता करायला बसलं काय उन्हानं काय हालत झाली. मी काळा पडलो आधी मी काळाच आहे ॲक्च्युली, पण काळा पडलं आता एका हॉटेलमध्ये बसलो जेवण करतो, कारण एवढं उन्हाचं हे झालं आहे भोर झालं तिथं. एवढं त्यांच्याला ह्या दिवसातच चुकून येऊ नका, अवघड आहे. मी सांगेल पुढं काय काय नाही, पण आता पहिले जेवण करून घेतो. व्हेज थाळी आहे माझी कसं नाही काय माहीत नाही. ही पॉम्पलेट थाळी, ही पापलेट थाळी. ही पापलेट थाळी हां, तिकडं पण एक पापलेट आहे, तिकडं नंतर खातं आहे. आणि आम्ही वन साईड व्हेज आणि नॉनव्हेज दोन्ही एकत्र पहिले जेवून घेतो मग सांगतो. चेंज करून घालूया मस्त. हां गुढचंद्रीचा बघून झाला. आता चाललो आहे आपण काशी बीचवर. काशी बीचपासून मग पुढं आम्ही जाणार नागा बीचवर. नागा बीचला तिथं रिसॉर्ट बुक केलेलं आहे, डायरेक्ट तिथं जाणार आहे. पाठीमागं पसारा इग्नोर करा. आणि तुम्ही कशी